हेलो गाइस, एचपी टेट सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज की जो हमारी वीडियो रहेगी वो हिमाचल जीके से रिलेटेड रहेगी। और इस वीडियो में हम कुछ इम्पॉर्टेंट टेम्पल्स, इसके अलावा जो पानी के चश्मे होते हैं उनके बारे में, और हिमाचल की सेंसस और कुछ इम्पॉर्टेंट बुक्स उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, मणिकरण वाटरफॉल लोकेटेड एट, यानी मणिकरण जो पानी का चश्मा है वो कहाँ पर स्थित है। आपके ऑप्शन है कुल्लू, मंडी, शिमला, चंबा। तो इसका जो सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, कुल्लू में है। ये जो चश्मा है ये गर्म पानी का है और ये कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। ठीक है। और यहाँ से अगर आपको पता होगा स्टोरी, मणिकरण जो है इसका मीनिंग होता है कान की बालियाँ। तो यहाँ पे एक स्टोरी है कि शिव भगवान और पार्वती माता जी यहाँ पर आए थे। और यहाँ पे क्या हुआ था कि शिव जी पार्वती माता की जो कान की बाली है वो यहाँ नीचे गिर गई थी। तो शिव जी भगवान ने उस जगह को गुस्से से देखा और वहाँ पानी जो है वो उबलने लग पड़ा। और साथ में जो है वहाँ से बहुत सारी मणियाँ जो हैं बाहर आई। इस वजह से कहते हैं कि इस जगह का नाम जो है मणिकरण पड़ा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वशिष्ठ वाटर स्प्रिंग लोकेटेड, यानी वशिष्ठ जो पानी का चश्मा है वो कहाँ पर स्थित है। आपके ऑप्शन है कुल्लू, हमीरपुर, कांगड़ा, मंडी। तो इसका जो सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी कुल्लू है। कुल्लू में ये स्थित है और ये भी एक गर्म पानी का चश्मा है। इसके बारे में जो स्टोरी है कि यहाँ पे जो है लक्ष्मण जी ने अग्निबाण चलाया था, जिस वजह से क्या हुआ था, यहाँ पे जो है वो गर्म पानी निकला था। अगर इम्पॉर्टेंट कुछ पानी के चश्मों की बात करूँ जो कुल्लू में है, वशिष्ठ हमने पढ़ लिया है। इसके अलावा खीर गंगा हो गई, कसोल, मणिकरण, रहला और कलथ। यहाँ से अगर मैं खीर गंगा के बारे में कुछ बात करूँ तो खीर गंगा में कहते हैं कि यहाँ पे शिवजी भगवान के जो बेटे थे कार्तिकेय, उन्होंने यहाँ पर तपस्या करी थी। इसके अलावा अगर पहले चार चश्मे देखें तो ये सारे ही गर्म पानी के चश्मे हैं। और जो ये रहला है ये सिर्फ यही एक ठंडे पानी का चश्मा है। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ज्योरी जो चश्मा है पानी का वो कहाँ पर स्थित है। आपके ऑप्शन है शिमला, कुल्लू, मंडी, कांगड़ा। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी शिमला में है। शिमला में जो कुछ इम्पॉर्टेंट जो पानी के चश्मे हैं वो आपको पता होने चाहिए। एक है चैडविक और दूसरी है ज्योरी। जो चैडविक जो है वो हमारा समर हिल, जब हम एचपीयू को जाते हैं तो वहाँ पर है ये। इसके अलावा जो ज्योरी है वो रामपुर बुशहर में पड़ता है। जो हमारा ज्योरी है वो गर्म पानी का चश्मा है और जो चैडविक है वो ठंडे पानी का चश्मा है। ठीक है। यहाँ से अगर आपको पता होगा कि ये जो चश्मे होते हैं इनका बेनिफिट क्या होता है, तो अगर किसी को एलर्जी वगैरह है तो कहते हैं अगर आप नहाओ तो उस पानी से जो है वो आपका जो एलर्जी है वो ठीक हो जाती है, क्योंकि इसमें जो है सल्फ़र का कंटेंट होता है जो हमारी जो एलर्जी है उसके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होता है। ठीक है। जो नेक्स्ट है हमारा, भागसूनाथ स्प्रिंग लोकेटेड एट, यानी भागसूनाथ जो चश्मा है वो कहाँ पर स्थित है। आपके ऑप्शन है कांगड़ा, मंडी, हमीरपुर, ऊना। तो इसका जो सही आंसर है वो हमारा कांगड़ा। कांगड़ा में मैक्लोडगंज में ये चश्मा स्थित है। जो नेक्स्ट है हमारा, यहाँ से आपको कुछ इंपॉर्टेंट जो कांगड़ा के चश्मे पता होने चाहिए। भागसूनाथ हो गया, ज्वालामुखी हो गया, लुनानी हो गया और सुला, और ये सभी जो हैं ठंडे पानी के चश्मे हैं। जो नेक्स्ट है हमारा, सतधारा जो है पानी का चश्मा वो कहाँ पर स्थित है। चंबा में है, मंडी में है, हमीरपुर या ऊना। तो सतधारा जो है वो हमारे चंबा में स्थित है। नेक्स्ट है, तत्तापानी जो है वो कहाँ पर स्थित है। आपके ऑप्शन है मनाली, कुल्लू, ऊना, सिरमौर। तो इसका जो मंडी, कुल्लू, ऊना, सिरमौर। तो इसका जो सही आंसर है मंडी। जो तत्तापानी है वो मंडी में स्थित है पानी का चश्मा, और ये भी एक गर्म पानी का चश्मा है। अब हम जो इसके अलावा अगर आपको कुछ और बताऊं तो बिलासपुर में जो इम्पोर्टेंट है वो है लुंड और दंदराना। लुंड एंड ददराना ये भी पानी के चश्मे हैं। जो नेक्स्ट है हमारा, अब हम कुछ इम्पॉर्टेंट जो टेम्पल्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे टेम्पल्स जो हैं उनको हम अलग, जो उनकी शैलियाँ होती हैं किस वे से वो बने हुए हैं, वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। यहाँ से अभी हम नॉर्मल कि कौन सा मंदिर कहाँ स्थित है उसके बारे में पढ़ेंगे। जो हमारा लक्षणा देवी टेम्पल है वो कहाँ पर स्थित है। आपके ऑप्शन है चंबा, मंडी, कुल्लू, कांगड़ा। तो लक्षणा देवी जो टेम्पल है हमारा वो हमारा चंबा में स्थित है। चंबा के जो कुछ इम्पॉर्टेंट जो टेम्पल हैं जो आपको पता होना चाहिए, एक लक्षणा देवी हो गया, एक शक्ति देवी हो गया, इसके अलावा नरसिंह देव और चौरासा टेम्पल। अगर मैं
बात करूं लक्षणा देवी और शक्ति देवी की, तो इसका निर्माण जो था मेरुवर्मन जो थे उन्होंने करवाया था। उनके जो शिल्पकार थे गुगा शिल्पी, उन्होंने, ठीक है। और यहाँ से अगर चौरासा जो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ कहा जाता है कि छोटे छोटे जो हैं 84 मंदिर हैं, उनका जो समूह है उसको चौरासा कहते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच टेम्पल डिस्ट्रॉयड बाय महमूद गजनबी, यानी महमूद गजनबी ने इनमें से कौन सा जो मंदिर था उसको तोड़ा था। आपके ऑप्शन है ब्रजेश्वरी मंदिर, बैजनाथ, चिंतपूर्णी, ज्वालामुखी। तो इसका जो सही आंसर है ब्रजेश्वरी मंदिर है। ब्रजेश्वरी मंदिर को जो है महमूद गजनबी ने तोड़ा था। अब यहाँ से कुछ इम्पॉर्टेंट, अच्छा नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, हु बिल्ड द मशरूर रॉकेट टेम्पल, यानी मशरूर रॉकेट टेम्पल जो है वो किसने बनाया था। आपके ऑप्शन है ललितादित्य, मेरुवर्मन, साहिलवर्मन, नन ऑफ दीज। तो इसका जो था वो ललितादित्य ने बनाया था। और मशरूर रॉकेट टेम्पल अगर आपने देखा होगा तो वहाँ पर एक छोटा सा मंदिर है जहाँ पे राम जी की मूर्ति वगैरह वहाँ पे पूजा होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ठाकुर द्वारा। तो आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि ठाकुर द्वारा जो है वो कहाँ पर स्थित है। अब मेरे को आप कमेंट्स में बता सकते हैं कि मशरूर रॉकेट टेम्पल को हम क्या कहते हैं, भारत का अजंता कहते हैं कि हिमाचल का अजंता कहते हैं कि हिमाचल का एलोरा कहते हैं। जो आपको यहाँ से कुछ इम्पॉर्टेंट जो कांगड़ा के मंदिर हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। ज्वालाजी हो गया, ज्वालामुखी, इसके अलावा बज्रेश्वरी हो गया, मशरूर हो गया, बैजनाथ हो गया, भागसुनाथ हो गया। यहाँ से अगर मैं बैजनाथ की बात करूँ तो इसको जो है किसने बनवाया था, ये मयूक और अहयुक थे, दो उन्होंने बनाया था, मयूक और आहुक, इन दोनों ने इस मंदिर को बनवाया था। जो हमारा नेक्स्ट है, जामलू देवता टेम्पल लोकेटेड इन, यानी जमालू देवता जो हैं उनका मंदिर कहाँ पे स्थित है। आपका ऑप्शन है कुल्लू, मंडी, कांगड़ा, सिरमौर। तो इसका जो सही आंसर है हमारा कुल्लू के मलाना में है, मलाना में स्थित है। जो आपको पता होगा विश्व का सबसे पुराना लोकतंत्र भी मलाना है। और जमालू जो देवता हैं इनका दूसरा नाम क्या है, जमदग्नि ऋषि, जमदग्नि ऋषि। और जमदग्नि ऋषि जो ये हैं, इनकी जो पत्नी थी वो थी रेणुका, और इनका जो बेटा था वो उसका नाम था परशुराम, ठीक है। जो नेक्स्ट है हमारा, अच्छा आपको कुछ इम्पॉर्टेंट कुल्लू के टेम्पल्स जो पता होने चाहिए। एक हिडिंबा देवी टेम्पल हो गया। यहाँ से आपको हिडिंबा देवी टेम्पल में जो है वो एक बहुत ही फेमस मेला लगता है, डुंगरी मेला, ठीक है। उसके अलावा जो हो गया जामलू हो गया, उसके अलावा मनु देवता जो है वो भी यहीं से स्थित है, मनु टेम्पल जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाटकोटी टेम्पल जो है वो कहाँ पर स्थित है। आपके ऑप्शन हैं शिमला, कांगड़ा, मंडी, कुल्लू। तो जो हमारा हाटकोटी टेम्पल है वो हमारे शिमला में स्थित है, शिमला में, और ये रामपुर वाली डिस्ट्रिक्ट में आता है। जो नेक्स्ट है हमारे पास, ओनली सन टेम्पल, सिर्फ हिमाचल में एक सन टेम्पल है, वो कहाँ पर स्थित है, शिमला, मंडी, किन्नौर, स्पीति। तो इसका जो सही आंसर है वो शिमला है। शिमला में किस जगह पे है, नीरथ जगह जो है वहाँ पर ये टेम्पल स्थित है। कुछ इंपॉर्टेंट जो शिमला के टेम्पल है वो आपको पता होना चाहिए, तारा देवी टेम्पल, फिर जाखू टेम्पल, कालाबाड़ी टेम्पल जो अभी आपको बताया है रिसेंटली, जो है जब बहुत सारी बारिश हुई तो कालाबाड़ी में जो टेम्पल गिरा। उसके अलावा सूर्य मंदिर हो गया, ये आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गसोता जो टेम्पल है वो कहाँ पर है। तो आपके ऑप्शन है हमीरपुर, ऊना, मंडी, कुल्लू। तो गसोता जो टेम्पल है वो हमीरपुर में स्थित है। इसके अलावा हमीरपुर पे कुछ इम्पॉर्टेंट मंदिर जो आपको पता होना चाहिए, जैसे गौरी शंकर हो गया, उसके अलावा नर्मदेश्वर मंदिर हो गया, और उसके अलावा जो है बाबा बालकनाथ जो है, जो दियोटसिद्ध वाला है वो यहीं पे स्थित है। अगर बाबा बालकनाथ बोलूँ तो हमीरपुर में है, और अगर शाहतलाई जो है उसकी बात करें तो वो बिलासपुर में आती है। नेक्स्ट है, इसके अलावा बिलासपुर में जो है नैना देवी का मंदिर है, और यहाँ पे मैंने बता दिया शाहतलाई जो है वो भी बिलासपुर में आती है। जो नेक्स्ट है, द 81 फीट स्टैचू ऑफ लॉर्ड शिवा लोकेटेड एट, यानी शिवजी भगवान की जो 81 फीट ऊंची मूर्ति है वो कहाँ पर स्थित है। आपके ऑप्शन है बैजनाथ, मणिकरण, कोटला कला, बिजली महादेव। तो इसका जो सही आंसर है कोटला कला, ऊना में यह मूर्ति स्थित है, ठीक है। जो नेक्स्ट है,
हाईएस्ट टेम्पल ऑफ हिमाचल प्रदेश, यानी हिमाचल का सबसे ऊंचा टेम्पल कौन सा है। आपके ऑप्शन है जटोली, ज्वालामुखी, सन टेम्पल, जाखू। तो इसका जो सही आंसर है वो जटोली है। जो जटोली है वो हमारा सोलन में है, और सोलन का एक इम्पॉर्टेंट जो मंदिर है वो शूलिनी देवी मंदिर। जो नेक्स्ट है हमारा, आपको जो यहाँ से इन सभी का मंदिर का पता होना चाहिए, क्योंकि जैसे ये कहीं ना कहीं पेपर में पूछे गए हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, त्रिलोकपुर जो टेम्पल है वो कहाँ पर स्थित है। तो आपके ऑप्शन है सिरमौर, मंडी, हमीरपुर, कुल्लू। तो हमारा जो त्रिलोकपुर टेम्पल है वो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट सिरमौर में स्थित है। इसके अलावा जो हमारा इम्पॉर्टेंट जो मंदिर हैं जो हमारे सिरमौर में स्थित हैं, गायत्री टेम्पल, इसके अलावा जगन्नाथ और शिरगुल देवता का मंदिर भी यहाँ पर स्थित है। जो हमारा यहाँ पे त्रिलोकपुर मंदिर जो है, इसके बारे में कुछ आपको पता होना चाहिए कि इसका निर्माण किसने करवाया था। तो इसका जो निर्माण था वो दीप प्रकाश ने करवाया था। इसके अलावा जो आपको यहाँ से इम्पॉर्टेंट जो पेपर में आ सकता है, यहाँ पे कौन सी देवी जो है उनकी पूजा होती है, बाला सुंदरी देवी। तो आपसे ऐसे भी पूछ सकते हैं कि बाला सुंदरी टेम्पल जो है वो कहाँ पर स्थित है। जो नेक्स्ट है हमारे पास, विच टेम्पल इज़ नॉट लोकेटेड इन मंडी, यानी इन मंडी में इनमें से कौन सा जो मंदिर है वो स्थित नहीं है। आपके ऑप्शन है भूतनाथ, पराशर, मगरू महादेव, बैजनाथ। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर फोर्थ, बैजनाथ जो है वो मंडी में स्थित नहीं है। तो यहाँ से आप बता सकते हैं, देखो कि मंडी में कौन कौन से टेम्पल है। मंडी में भूतनाथ टेम्पल है, पराशर टेम्पल है, मगरू महादेव टेम्पल है, इसके अलावा जो है हमारा माधोराव टेम्पल है। जो इम्पॉर्टेंट है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पूछे जाते हैं, ठीक है। जो नेक्स्ट है हमारा, मनु टेम्पल इज़ लोकेटेड एट, यानी मनु जो मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है। आपके ऑप्शन है कुल्लू, मंडी, चंबा, किन्नौर। तो हमारा मनु जो टेम्पल है वो कुल्लू में स्थित है, और कुल्लू में कहाँ पे, मनाली में। जो नेक्स्ट है हमारा, छिन्नमस्तिका टेम्पल लोकेटेड एट, छिन्नमस्तिका टेम्पल जो है वो कहाँ पर स्थित है। आपका ऑप्शन है ऊना, कांगड़ा, मंडी, बिलासपुर। तो इसका जो सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है छिन्नमस्तिका टेम्पल जो है वो ऊना में स्थित है। और यहाँ से आपको पता होना चाहिए कि छिन्नमस्तिका कौन सा है, जो चिंतपूर्णी माता है उनको जो है हम छिन्नमस्तिका बोलते हैं, चिंतपूर्णी जो है, ठीक है। जो नेक्स्ट है ऊना के कुछ इंपॉर्टेंट टेम्पल, जैसे चिंतपूर्णी हो गया, जोगी पंगा हो गया, इसके अलावा बाबा बलबाग सिंह जहाँ पे मैडी जो है जगह, वहाँ पे मेले लगते हैं, पंजाबी जो आते हैं यहाँ पर। इसके अलावा रुद्रू जो है, और एक मैंने बता दिया कोटला कला में जो मंदिर है जहाँ शिव जी भगवान की 81 फीट ऊंची मूर्ति है। तो नेक्स्ट है हमारे पास त्रिलोकीनाथ टेम्पल लोकेटेड इन, यानी त्रिलोकीनाथ जो मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है। आपके ऑप्शन है लाहौल स्पीति, किन्नौर, कांगड़ा, मंडी। तो इसका जो सही आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट लाहौल स्पीति है। लाहौल स्पीति में स्थित है ये मंदिर, क्योंकि यहाँ पे दो में डाउट होता है, एक त्रिलोकीनाथ और एक त्रिलोकीपुर, ठीक है। त्रिलोकीपुर हमारा सिरमौर में आ गया, और त्रिलोकीनाथ हमारा लाहौल स्पीति में आ गया। यहाँ से लाहौल स्पीति के जो इम्पोर्टेंट मंदिर हैं वो आपको पता होने चाहिए। मृकुला देवी मंदिर हो गया, इसके अलावा जो कुछ गोम्पास होते हैं बुद्धिज़्म से रिलेटेड, जो गुरु घंटाल है, इसके अलावा ताबो। आप मेरे को कमेंट्स में बताओ कि ताबो को हिमाचल का अजंता कहा जाता है कि हिमाचल का एलोरा कहा जाता है। इसके अलावा की गोम्पा, यहाँ से अगर मैं आपको बात करूँ तो मृकुला देवी मंदिर जो है हमारा लाहौल स्पीति में जो उदयपुर वाला रीजन है वहाँ पे आता है ये। जो नेक्स्ट हमारे पास है कुछ इम्पॉर्टेंट जो किन्नौर से रिलेटेड हैं, जो हमारा पू गोम्पा है और उषा देवी टेम्पल है, ठीक है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मोस्ट डिस्ट्रक्टिव अर्थक्वेक इन कांगड़ा, यानी कांगड़ा में सबसे जो खतरनाक भूकंप था वो कब आया था। आपके ऑप्शन है 4 अप्रैल 1905, 4 अप्रैल 1906, 5 अप्रैल 1904 या 5 अप्रैल 1905। तो हिमाचल में जो है सबसे खतरनाक भूकंप आया था वो 4 अप्रैल 1905 को आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द सेक्स रेशियो ऑफ हिमाचल प्रदेश अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, यानी 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल की सेक्स रेशियो जो है यानी लिंग अनुपात वो कितना है। आपके ऑप्शन है 1972, 1973, 1971, 1974। तो इसका जो सही आंसर है 1972 यानी 972 है। आपको यहाँ से पता होना चाहिए कि जो हमारा
सेक्स रेशियो यानी लिंग अनुपात है वो क्या होता है। इसका सिंपल मीनिंग है कि अगर 1000 जो हैं अगर मैन हैं तो उसके कंपैरिजन में वोमेंस कितनी हैं, ठीक है, यानी 100 पुरुषों की कंपैरिजन में जो महिलाएं हैं वो कितनी हैं। जो नेक्स्ट है हमारे पास जो क्वेश्चन वो है विच डिस्ट्रिक्ट हैव लोएस्ट सेक्स रेशियो, यानी कौन सी जो डिस्ट्रिक्ट है उसकी जो लिंग अनुपात है वो सबसे कम है। आपका ऑप्शन है कांगड़ा, मंडी, किन्नौर, हमीरपुर। तो इसका जो सही आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर 3 किन्नौर है। किन्नौर का जो लिंग अनुपात है वो है 819। इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा जहाँ पे लिंग अनुपात है वो है हमारा हमीरपुर और यहाँ पे लिंग अनुपात कितना है 1095, ठीक है। जो नेक्स्ट है हमारे पास, ठीक है, ये हमने अभी पढ़ लिया। जो लोएस्ट सेक्स रेशियो इन हिमाचल, यानी जो है वो हिमाचल में जो है सबसे कम जो सेक्स रेशियो है यानी लिंग अनुपात वो मतलब कितना था। तो आपका जो इसका सही आंसर रहेगा वो हमारा 884 रहेगा और ये कब था, वो ये 1901 में था, ठीक है। जो नेक्स्ट है क्वेश्चन व्हाट इज़ द टोटल पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011। तो 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल का जो टोटल पॉपुलेशन थी वो कितनी थी। आपके ऑप्शन है 68,64,602। तो इसका जो सही आंसर रहेगा मैं आपको बता देता हूँ, जो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट रहेगा। जो यहाँ से अगर आपसे पूछा जाए कि मैन कितने थे और वोमेन कितने थे, तो जो आदमी थे वो 34,81,873 थे और वुमेंस जो थी वो 33,82,729 थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज़ द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश, यानी जो पॉपुलेशन जो होती है हमारी उसका जो डेंसिटी है वो हिमाचल में कितनी है। आपके ऑप्शन है 123 स्क्वायर किलोमीटर, 213 स्क्वायर किलोमीटर, 124 स्क्वायर किलोमीटर, 214 स्क्वायर किलोमीटर। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट 123 स्क्वायर किलोमीटर। अब आपको ये पता होना चाहिए पॉपुलेशन डेंसिटी यानी जनसंख्या घनत्व तो हम मापते कैसे हैं। तो इसका सिंपल मतलब है स्क्वायर किलोमीटर यानी वर्ग किलोमीटर। अगर मैं आप मान लो ये एक जगह है जो चारों साइड से जो है 1 किलोमीटर है, ठीक है, तो इसमें जो है टोटल जो है कितने लोग रह रहे हैं इस जगह पे उसको हम बोलते हैं। जैसे 123 स्क्वायर किलोमीटर हिमाचल का है, मतलब 1 किलोमीटर की एरिया में जो है चारों साइड से 1 किलोमीटर के एरिया में हिमाचल में 123 लोग रह रहे हैं। यहाँ से आपको पता होना चाहिए हमीरपुर में जो है सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी है, जनसंख्या घनत्व है कितना 407 स्क्वायर किलोमीटर, यानी 407 बंदे जो हैं वो 1 स्क्वायर किलोमीटर के इलाके में रह रहे हैं। और जो सबसे कम है वो हमारा लाहौल स्पीति में, यहाँ 1 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर के इलाके में सिर्फ 2 ही लोग रह रहे हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच डिस्ट्रिक्ट हैव हाईएस्ट पॉपुलेशन, यानी कौन सी जो डिस्ट्रिक्ट है जिसमें सबसे कम जो है पॉपुलेशन है। आपका ऑप्शन है कांगड़ा, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है कांगड़ा, मंडी, ऊना, सिरमौर। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट कांगड़ा है। जो सबसे कम जो पॉपुलेशन है वो हमारी लाहौल स्पीति में है। अभी हमने लिंग अनुपात के बारे में पढ़ा, अभी जो है हम पढ़ेंगे जो शिशु लिंग अनुपात होता है, यानी जो हम मानते हैं जो बच्चे 6 साल के अंदर होते हैं उनकी हम चाइल्ड सेक्स रेशियो अलग से काउंट करते हैं। तो आपका क्वेश्चन है व्हाट इज़ द चाइल्ड सेक्स रेशियो ऑफ हिमाचल प्रदेश। आपके ऑप्शन है 909, 920, 930, 931। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट 909 है। इसके अलावा जो है हमें ये भी पता होना चाहिए कौन सी जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे सबसे ज़्यादा चाइल्ड सेक्स रेशियो है, सबसे कम किस में है। तो सबसे ज़्यादा जो है वो हमारी लाहौल स्पीति में है, यहाँ पे है 1033 और ये जो है 2011 की सेंसस के अकॉर्डिंग है। और यहाँ पे जो है ये सिर्फ हिमाचल में ही नहीं पूरे इंडिया में जो थी नंबर 1 डिस्ट्रिक्ट थी। उसके अलावा सबसे कम जो है हमारी ऊना डिस्ट्रिक्ट में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच डिस्ट्रिक्ट हैव लोवेस्ट लिटरेसी रेट, यानी कौन सी जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ का जो साक्षरता दर है वो सबसे कम है। इसके पहले अगर आपसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सबसे हिमाचल का जो साक्षरता दर है वो कितना है। आपके ऑप्शन है 82.80%, 80.80%, 81.80%, 83.80%। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी 82.80% है। यहाँ से अगर बताएं कि
महिला साक्षरता दर और पुरुष साक्षरता दर कितनी है, तो जो पुरुष साक्षरता दर है वो है 89.53%। ये आपको सारे इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये 2011 की जनगणना के अनुसार है और पेपर में पूछे जाते हैं। और फीमेल का जो है वो 75.93% है। जो अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो अभी हमने पीछे पढ़ा, विच डिस्ट्रिक्ट हैव लोएस्ट लिटरेसी रेट, यानी कौन सी जो डिस्ट्रिक्ट है जिसका सबसे कम जो है साक्षरता दर है। आपके ऑप्शन है चंबा, हमीरपुर, मंडी, सिरमौर। तो इसका जो सही आंसर है वो हमारा चंबा है। चंबा का जो साक्षरता दर है बहुत ज़्यादा कम है, ये कितना है 72.17%। और सबसे ज़्यादा जो है वो हमीरपुर का है 88.15%। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिमाचल प्रदेश पॉपुलेशन लिव इन विलेज, यानी हिमाचल की जो कितनी जनसंख्या है जो अभी भी गांव में रहती है। आपके ऑप्शन है 10.03%, 91%, 89.97%, 93%। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड 89.93% है। ये जो जनसंख्या है हिमाचल की अभी भी गांव में रहती है। और अगर हम शहरी जनसंख्या की बात करें तो वो हमारी है 10.03%। इसके अलावा जो किन्नौर जो इलाका है हमारा और लाहौल स्पीति, यहाँ पे जो है सारी जो 100% पॉपुलेशन है वो हमारी कहाँ पे रहती है, विलेजेस में रहती है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, बिगेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश अकॉर्डिंग टू एरिया, यानी क्षेत्रफल के हिसाब से जो है हिमाचल की सबसे बड़ी जो डिस्ट्रिक्ट है वो कौन सी है। आपके ऑप्शन है लाहौल स्पीति, हमीरपुर, कांगड़ा, मंडी। तो इसका जो सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी लाहौल स्पीति है। और अगर मैं पूछूं कि क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटी डिस्ट्रिक्ट कौन सी है, तो वो है हमारी हमीरपुर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, फर्स्ट पहाड़ी कविता अवार्ड जो गिवन टू, आपके ऑप्शन है डॉक्टर विरयाम सिंह, जो नेक्स्ट है रतन राम, चंद्र कुमार, नन ऑफ दीज। तो पहला जो पहाड़ी कविता पुरस्कार है वो डॉक्टर विरयाम सिंह को दिया गया था। यहाँ से आपको पता होना चाहिए जो पहला पहाड़ी कविता पुरस्कार है वो कब दिया गया था, 1983 में दिया गया था। और ये पुरस्कार किस चीज़ के लिए जाता है, पहाड़ी कविता के लिए दिया जाता है। ठीक है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट चंद्रधर शर्मा गुलेरी अवार्ड किसको दिया गया था। ये आपके ऑप्शन है श्री केशव, विरयाम सिंह, श्याम शरण नेगी और किन्नौर, नन ऑफ दीज। आपका इसका जो सही आंसर है वो हमारा श्री केशव है। श्री केशव को जो है वो पहला चंद्रधर शर्मा गुलेरी अवार्ड दिया गया था। यहाँ से आपको पता होना चाहिए अवार्ड कब स्टार्ट हुआ था, ये हमारा 1986 में स्टार्ट हुआ था। और ये किस चीज़ के लिए दिया जाता है, ये जो हमारा हिंदी साहित्य होता है इसके लिए ये दिया जाता है। यहाँ से अगर मैं आपको बताऊँ तो जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं इनकी एक इम्पॉर्टेंट बुक है जो पेपर में आती है, उसका नाम है उसने कहा था। और ये जो हमारे श्याम शरण नेगी हैं ये आपको पता है कि पूरे भारत के जो हैं पहले वोटर हैं। जो नेक्स्ट है हमारा, फर्स्ट पहाड़ी गांधी अवार्ड गिवन, यानी जो पहला पहाड़ी गांधी अवार्ड है वो किसको दिया गया था। आपके ऑप्शन है जयदेव किरण, श्याम शरण नेगी, नीना मेहता, रितेश कुमार। तो इसका जो सही आंसर है वो हमारा जयदेव किरण है। जयदेव किरण को जो है पहला पहाड़ी गांधी पुरस्कार जो है वो दिया गया था। तो और ये आपको पता होना चाहिए ये पुरस्कार जो है स्टार्ट कब हुआ था, तो ये 1989 में शुरू हुआ था। और किस चीज़ के लिए दिया जाता है, ये जो हमारा पहाड़ी साहित्य होता है इसके लिए दिया जाता है। जो नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, द फर्स्ट वाई एस परमार अवार्ड गिवन, यानी जो पहला वाई एस परमार अवार्ड है वो किसको दिया गया था। आपके ऑप्शन है मियाँ गोवर्धन, मियाँ मिट्ठू, पुनीत मेहरा, हर्ष। तो इसका जो सही आंसर है हमारा मियाँ गोवर्धन है। मियाँ गोवर्धन को जो है पहला वाई एस परमार अवार्ड दिया गया था। और ये कब स्टार्ट हुआ था, ये 1986 में स्टार्ट हुआ था। और ये जो है ये किस चीज़ के लिए दिया जाता है, हिमाचल का जो कल्चरल साहित्य होता है उसके लिए दिया जाता है। अब कुछ इम्पॉर्टेंट बुक्स जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे जो आपके पेपर्स में पूछी गई हैं या पूछी जा सकती हैं। किन्नर देश बुक जो है वो किसने लिखी है। आपके ऑप्शन हैं राहुल सांकृत्यायन, वाई एस परमार, मजूमदार, शांता कुमार। तो किन्नर जो देश बुक है वो हमारी राहुल सांकृत्यायन ने लिखी है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हिमालय अबॉर्ड ऑफ लाइट बुक जो है वो किसने लिखी है? आपके ऑप्शन है निकोलस रोरिक, पद्मदेव, विक्रमादित्य, लालचंद प्रार्थी। तो इसका जो सही आंसर है वो हमारा निकोलस रोरिक है। इन्होंने बुक लिखी है हिमालय अबॉर्ड ऑफ लाइट। जो नेक्स्ट है हमारी कुल्लूत देश की कहानी बुक जो है वो किसके द्वारा लिखी गई है? आपके ऑप्शन है लालचंद प्रार्थी, मूरक्राफ्ट, जगमोहन बलोखरा, शांता कुमार। तो इसका जो सही आंसर है हमारा लालचंद प्रार्थी के द्वारा ये जो है कुल्लू देश की कहानी बुक लिखी गई है। जगमोहन बलोखरा जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, वंडरलैंड हिमाचल प्रदेश इन्होंने जगमोहन बलोखरा जी ने कौन सी बुक लिखी है? वंडरलैंड हिमाचल प्रदेश। ठीक है। जो नेक्स्ट है हमारे पास लाजो बुक रिटन बाई, यानी लाजो जो बुक है वो किसने लिखी है? आपके ऑप्शन है शांता कुमार, वाई.एस. परमार, जयदेव किरण, पद्मदेव। तो इसका जो सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट शांता कुमार। अब शांता कुमार की कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं वो आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि इनकी बुक्स क्यों पूछी जा सकती हैं? क्योंकि ये हिमाचल प्रदेश के बहुत ही इम्पॉर्टेंट हस्ती रहे हैं। जो इम्पॉर्टेंट बुक जो है शांता कुमार ने लिखी हैं, तो धरती है बलिदान की, इसके अलावा पहाड़ बेगाने नहीं होंगे, मृग तृष्णा, लाजो, प्रवासी मेरे गीत। ये बुक्स जो हैं शांता कुमार जी द्वारा लिखी गई हैं। आपको पता ही है शांता कुमार हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे थे। तो नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन हिमालयन पॉलिएंड्री बुक रिटन बाई। आपके ऑप्शन हैं मजूमदार, वाई.एस. परमार, मूरक्राफ्ट और वाई.एस. परमार। ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है हिमालयन पॉलिएंड्री जो बुक है वो लिखी गई है मजूमदार के द्वारा। यहाँ पे कन्फ्यूज़न होता है दो बुक्स को लेकर, एक है हिमालयन पॉलिएंड्री और एक पॉलिएंड्री इन हिमालय। तो पॉलिएंड्री जो है हिमालयन पॉलिएंड्री वो मजूमदार जी के द्वारा लिखी गई है, और जो पॉलिएंड्री इन हिमालय है वो वाई.एस. परमार के द्वारा लिखी गई है। आप मेरे को बता सकते हैं पॉलिएंड्री का मीनिंग क्या होता है? अगर आपको नहीं है पता तो आप मेरे को कमेंट्स में बता दें, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। जो नेक्स्ट है कांगड़ा पेंटिंग जो है वो किसके द्वारा लिखी गई है? आपके ऑप्शन है एम.एस. रंधावा, निकोलस रोरिक, पद्मदेव, नूरा। तो इसका जो सही आंसर है हमारा एम.एस. रंधावा। एम.एस. रंधावा के द्वारा कांगड़ा पेंटिंग लिखी गई है। नेक्स्ट है हिमाचल पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर बुक रिटन बाई। आपके ऑप्शन है देवराज शर्मा, शांता कुमार, वाई.एस. परमार, नन ऑफ दीज। तो ये बुक जो है देवराज शर्मा जी द्वारा लिखी गई है। जो नेक्स्ट है हिमाचल क्षेत्रफल एंड भाषाएं, ये जो बुक है ये किसके द्वारा लिखी गई है? वाई.एस. परमार, शांता कुमार, पीयूष, नन ऑफ दीज। तो ये जो है वाई.एस. परमार के द्वारा लिखी गई है। अब वाई.एस. परमार भी हमारे हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे, तो इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। इनकी बुक्स जो है इंपॉर्टेंट हिमालयन शेप एंड स्टेट्स, पॉलिएंड्री इन हिमाचल प्रदेश, ये जो है इनकी कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द बुक रिटन बाय कालिदास। कालिदास ने कोई बुक लिखी है जिसमें बताया गया है किन्नर देश के बारे में वर्णन किया गया है। तो आप बताएं मेरे को वो कौन सी बुक है? कुमार संभव है, अभिज्ञान शकुंतलम है, मेघदूत है। तो इसका जो सही आंसर है वो हमारा कुमार संभव है। इसमें जो है इन्होंने किन्नर देश के बारे में लिखा है। जो आपके लिए जो हमारा क्वेश्चन है वो आपने मेरे को कमेंट्स में बताना है हु गेव द टाइटल ऑफ पहाड़ी बुलबुल, यानी कांशीराम जी को पहाड़ी बुलबुल जो टाइटल है वो किसके द्वारा दिया गया था? आपके ऑप्शन है सरोजनी नायडू, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, मजूमदार। तो इसका जो है सही आंसर आप मेरे को कमेंट्स में बताएं। इसके अलावा हिमाचल ये भी आप मेरे को बता सकते हैं कांशीराम को पहाड़ी गांधी किसने कहा था? ये दोनों आप मेरे को कमेंट्स में बताएं। और अगर आपको नहीं है पता तो अगर आप हमारी पुरानी वीडियोस देखेंगे तो उनमें जो है ये क्वेश्चन डिस्कस हुए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और प्लीज़ अपने सजेशंस दीजिए जिसके कारण हम अपनी वीडियोस को और बेहतर बना पाएँ। थैंक यू।